हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। थाईलैंड के एक सुपरमार्केट में अफरा तफरी की स्थिति पैदा करती दिखी एक विशालकाय मॉनिटर छिपकली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में वह छिपकली स्टोर के एक कोने में शेल्फ पर चढ़ती और सामान गिराती हुई दिखती है। एक चश्मदीद के अनुसार इस दौरान उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और न ही कोई खाने का सामान लिया। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों समेत भारत से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। ये रोक 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगी। इस दौरान न्यूजीलैंड की सरकार यात्रा को दोबारा शुरू करने को लेकर रिस्क मैनेजमेंट के कदमों पर गौर करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भेजी अपनी ताजा रिपोर्ट में उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि देश में अब भी कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस को एक ईमेल में WHO ने लिखा है कि उत्तर कोरिया ने कहा है कि 1 अप्रैल तक उसने 30,121 लोगों का टेस्ट किया है और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक भारतीय अखबार ने दिल्ली के 5 सितारा होटल में एक महिला से रेप के आरोपी 28 वर्षीय पत्रकार वरुण हिरेमठ की तस्वीर की जगह पर गलती से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर छाप दी। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखबार ने माफी मांगी है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि नाइट ड्यूटी वाले ने नींद में ऐसा किया है। केरल में एक चाय की दुकान पर हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले अद्वैत नाम के 9 वर्षीय बच्चे ने बताया था कि वो पायलट बनना चाहता है। इसके एक दिन बाद राहुल ने उसे अपनी चार्टर्ड फ्लाइट की सवारी कराई। राहुल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उनको अद्वैत को विमान से संबंधित बातें समझाते देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। फडणवीस ने उद्धव से कहा है कि समाज के सभी तबकों के साथ फिर से बातचीत करने के बाद प्रतिबंध लगाए ताकि आम लोगों का जीवन प्रभावित न हो। चुनाव आयोग ने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ममता ने हुगली में एक रैली में कथित तौर पर मुस्लिमों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। गौरतलब है बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की भतीजी और मैनपुरी जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्षा संध्या यादव राज्य में पंचायत चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ने उन्हें घिरोर मैनपुरी से वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। संध्या यादव के भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं के पूर्व सांसद है। एक आरटीआई के अनुसार दिल्ली की आप सरकार ने 2015 से 2019 के बीच कोई नया अस्पताल या फ्लाईओवर ही नहीं बनवाया है। तेजपाल सिंह नामक शख्स ने 2019 की इस आरटीआई में दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए कामों की जानकारी मांगी थी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने 2015-2019 के बीच 23 फ्लाईओवर बनाए हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने मंगलवार को कहा है कि पुलिस के कामकाज में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बघेल पार्टी महिला सुरक्षा, शक्ति एक्ट अधिनियम और पुलिसकर्मियों की आवाज हमारी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि पाटिल ने अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उनकी जगह ली है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हर सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने के आदेश दिए जाने को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इससे उनके अविश्वास और असुरक्षा की भावना का पता चलता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोई राज्यपाल या शासक ऐसा आदेश जारी नहीं करता तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पिछले 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, फिर पीएम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? अभिनेत्री महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बॉबी मुखर्जी से शादी के बाद उनका 2 बार गर्भपात हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल में उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया। 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी करने वाली महिमा का 2013 में तलाक हुआ था और शादी से उन्हें एक बेटी भी है।
टीवी एक्टर करण पटेल ने कोविड-19 के केस बढ़ने से महाराष्ट्र में लगे आंशिक लॉकडाउन और प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि एक्टर शूटिंग कर सकते हैं, नेता हजारों लोगों के साथ रैली कर सकते हैं, राज्य चुनाव करवा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बाहर आकर वोट दें, लेकिन आम आदमी काम पर नहीं जा सकता। ये बेवकूफाना है। अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन ले ली है। उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा, वैक्सीन ली है, अब पूरे देशवासियों के टीका लगवाने का समय आ गया है। टीकाकरण अभियान संजीवनी की शुरुआत की, जिससे जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने युवा लोगों से उनके परिवार में वैक्सीन लगवाने के पात्र लोगों को प्रेरित करने की अपील की है। अभिनेत्री रिमी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मुन्ना भाई MBBS के लिए ऑडिशन दिया था, अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिली थी, लेकिन ग्रेसी सिंह को रोल मिल गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौके वो खो चुकी है, ये एक एक्टर के जीवन का हिस्सा है। बकुल रिमी 27-28 साल की उम्र में ही इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें मनपसंद काम नहीं मिल रहा था। मुंबई पुलिस ने बुधवार को बताया कि फिल्म मेकर संतोष गुप्ता की पत्नी अस्मिता और बेटी सृष्टि ने अंधेरी स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया। शुरुआती जांच के अनुसार अस्मिता ने कथित तौर पर लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी के चलते और सृष्टि ने मां की बीमारी से पहुंची मानसिक क्षति के चलते ये कदम उठाया है। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने महामारी के बीच काम करने को लेकर कहा कि पिछले 6-8 महीनों में इतना व्यस्त रहा हूं कि जितना पिछले 10 साल में नहीं रहा। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म द बिग बुल के OTT रिलीज को लेकर कहा कि ये फिल्म 70 mm स्क्रीन के लिए बनी थी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। डिजिटल ही भविष्य है। अभिनेत्री नीता नगमा ने बुधवार को ट्वीट करके बताया है कि उनकी कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को घर पे क्वारंटाइन कर लिया है। बकुल नगमा कुछ दिनों पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन की पहली डोज लगा चुकी है। उन्होंने कहा, कृपया ख्याल रखें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बावजूद लापरवाही ना करें।